हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक परमार एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट्स नोटेशन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो सिमिलर टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बस यहाँ पे टाइम की जगह पे हम स्पेस को डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ आई गो बाय द डेफिनेशन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ मेमोरी और रैम इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेम बिगो, ओमेगा एंड थीटा नोटेशंस का यूज कर सकते हैं। सो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो ये प्रोग्राम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करेगा एंड देन उसको रिटर्न करने वाला है। सो यहाँ पे जो इनपुट है वो चाहे 1 हो, 1000 हो या 10,000 हो, स्टिल यहाँ पे प्रोग्राम कांस्टेंट स्पेस ही कंज्यूम करेगा। सो इस प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिगो ऑफ 1 और थीटा ऑफ 1। वहीं पे इस प्रोग्राम को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, then it will also return the sum of first natural numbers। बस यहाँ पे हम एक for loop यूज कर रहे हैं और कुछ constant variables like n, i and sum which will also take constant space in the memory। so यहाँ पे भी इसकी space complexity हो जाएगी big of 1 और theta of 1। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। so let's take this example। ये प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा sum of all elements in an array। so इस फंक्शन में हमको एरे मिलेगा which is of size n। so here if n is 1000 then size of our array will be 1000 and if n is 10,000 then size of our array will be 10,000। so यहाँ पे इनपुट के टर्म्स में हमारा एरे का साइज चेंज होता जा रहा है। that means our space is growing। so अगर यहाँ पे हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी होगी then it will be theta of n। now why theta of n? बिकॉज यहाँ पे एग्जैक्टली हमें पता है इट इज गोइंग टू टेक n साइज टू स्टोर n नंबर ऑफ एलिमेंट। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म की विच इज कॉल्ड ऑक्सिलरी स्पेस। नाउ इफ आई गो बाय द डेफिनेशन, तो ऑक्सिलरी स्पेस क्या होता है? एक्स्ट्रा स्पेस और टेम्परेरी स्पेस इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज, या फिर इन सिंपल टर्म्स वी कैन से how much extra space your algorithm is taking in terms of input size। let us consider this example। so this program is calculating sum of all the elements in an array and it is returning it। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा थीटा ऑफ n, जो कि हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया है। बट व्हाट इफ आई टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा स्पेस? तो आप बोल सकते हो वी आर यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लाइक सम एंड i, बट इज इट गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू n? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज एरे का साइज 1 हो, 10,000 हो या उससे ज्यादा हो, it is going to take only constant space। इसलिए हम कह सकते हैं our auxiliary space for this particular algorithm is theta of 1। now to understand this concept better, let's take one more example। let's consider there are 5 elements 1, 2, 3, 4 and 5 and what exactly this program is doing। so यहाँ पे हम prefix sum calculate कर रहे हैं। prefix sum is nothing but let's say you are at ith element। so आपको यहाँ पे इसके पहले के जितने भी elements है सबका sum निकालकर उस index पे लाना है। इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स सम। सो इसके लिए यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एरे बनाना पड़ेगा और उस एरे का साइज होगा n। सो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं विच इज ऑफ साइज n एंड दिस एक्स्ट्रा स्पेस इज गोइंग टू चेंज इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। सो वी कैन से द ऑक्सिलरी स्पेस हियर इज थीटा ऑफ n बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एन एरे टू स्टोर दीज प्रीफिक्स सम। सो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू ऑन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑक्सिलरी स्पेस एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।